स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे प्लानिंग कमीशन के बारे में। ओके, प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ था? डेट प्लानिंग कमीशन 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950। ठीक है, 15 मार्च 1950। प्लानिंग कमीशन का एम क्या था? 5 ईयर प्लान को बनाना, 5 ईयर प्लान को बनाना। ठीक है, 5 ईयर प्लान को बनाना। प्लानिंग कमीशन के बनाए हुए प्लान को अप्रूवल देने का काम किसका था? एनडीसी। एनडीसी, एनडीसी माने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। काउंसिल काउंसिल नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को कभी बनाया गया? 6 अगस्त 1952। ठीक है, 6 अगस्त 1952। बहुत बढ़िया जी। ठीक है, अब देख, इसमें हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान को देख लिया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान को हमने देख लिया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला? 1951 से 1956 तक। मॉडल क्या था? एचडी मॉडल। और फोकस किस पर था? एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। नाउ वी मूव टू दी सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान कहां से शुरू होगा? पहला खत्म कहां हुआ? 1956। तो अगले 5 साल के लिए 1956 से 1961 तक। इसमें मॉडल था, मतलब कि इसके जो एडवाइजर थे या जो कमेटी बनी थी वो थी पीसी महलनोबिस। ठीक है, मॉडल देने वाले कौन थे? पीसी महलनोबिस। पीसी महलनोबिस। पीसी महलनोबिस सी वाज द पर्सन जिन्होंने ये मॉडल दिया था, पीसी महलनोबिस ने। उनका पूरा नाम क्या है? प्रशांत चंद्र महलनोबिस। तो प्रशांत चंद्र महलनोबिस याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या याद रखने की जरूरत है? मॉडल मॉडल किसने दिया था? पीसी महलनोबिस ने मॉडल दिया था। पीसी महलनोबिस ने। फिर इस सेकेंड 5 ईयर प्लान में, सेकेंड 5 ईयर प्लान में हैवी इंडस्ट्री पर ध्यान दिया गया। किस पे ध्यान दिया गया? हैवी इंडस्ट्री। यानी देश में अब हमें प्रोडक्शन की जरूरत थी। प्रोडक्शन के लिए हमें हैवी हैवी इंडस्ट्रीज को लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो मेन फोकस था वो था हैवी इंडस्ट्री। फोकस क्या था? फोकस फोकस था हैवी इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्रीज। इसी सेकेंड 5 ईयर प्लान के तहत उड़ीसा, बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। कहाँ कहाँ? बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। बंगाल, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। देख, बंगाल, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़। इन 3 राज्यों में क्या लगाएंगे? स्टील, आयरन एंड स्टील प्लांट को लगाया गया। आयरन एंड स्टील प्लांट को लगाया गया। कहां कहां पे? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। देख, वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर, उड़ीसा में राउरकेला, उड़ीसा में राउरकेला, और छत्तीसगढ़ में भिलाई, छत्तीसगढ़ में भिलाई। यानी तू इसको क्या कहेगी कि जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में टीएसपी, कौन? दुर्गापुर स्टील प्लांट, ठीक है, दुर्गापुर स्टील प्लांट। उड़ीसा में ओएसपी, सॉरी ओएसपी नहीं, आरएसपी, राउरकेला, राउरकेला, आरएसपी, आरएसपी, राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट। और छत्तीसगढ़ में भिलाई, तो पीएसपी, पीएसपी, पीएसपी। बता, वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर, दुर्गापुर स्टील प्लांट, स्टील प्लांट, ठीक है, दुर्गापुर स्टील प्लांट। दूसरा, उड़ीसा में राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, स्टील प्लांट। तीसरा, छत्तीसगढ़ में भिलाई, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट। बता, दुर्गापुर स्टील प्लांट कहां लगाया गया? वेस्ट बंगाल। राउरकेला उड़ीसा, और भिलाई छत्तीसगढ़। इसको मैं दिखा देता हूं कहां कहां है रियल मैप में। देख, ये हमारा प्यारा भारत, प्यारा भारत में चली जा, कहां? उड़ीसा, यहाँ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में दिख रहा है ये दुर्गापुर, दुर्गापुर मैंने भी वहीं लगाया है, दुर्गापुर, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जा तू उड़ीसा में, उड़ीसा में तुझे दिखेगा, क्या दिखेगा? राउरकेला, राउरकेला दिखा, राउरकेला मैंने भी वहीं लगाया है, राउरकेला, ठीक है। उसके बाद आ जा छत्तीसगढ़, नीचू, छत्तीसगढ़ में भिलाई दिखा, भिलाई मैंने भी वही लगाया है, भिलाई, ठीक है। तो ये दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई सेकेंड पंचवर्षीय योजना यानी सेकेंड 5 ईयर प्लान में भारत में कितने हैवी इंडस्ट्री लगाए गए? 3। कौन कौन से? दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई। देख, उस वक्त तक भारत में खुद की टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए हमें विदेशों से टेक्नोलॉजिकल हेल्प लेनी पड़ी। दुर्गापुर जो स्टील प्लांट था उसको हमने लगाया था ब्रिटेन की मदद से। किसकी मदद से? ब्रिटेन की मदद से। ये कहाँ है पहले दुर्गापुर? तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, और किसकी हेल्प से? यूके की हेल्प से, ठीक है, ब्रिटेन की हेल्प से हमने लगाया। राउरकेला कहाँ है? तो उड़ीसा में, उड़ीसा में। और इसको हमने किसकी हेल्प से लगाया? तो इसको हमने लगाया ये क्या बोलते हैं उसको, अपना जर्मनी, 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 ठीक है, जर्मनी, बात समझ में आई? जर्मनी की हेल्प से। और तीसरा जो है ये कहाँ है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में इसको हमने लगाया रसिया की हेल्प से, यूएसएसआर, यूएसएसआर। जब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे
और उसमें हमने इंडस्ट्री पढ़ा था, तो मैंने ये सब बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। तो देख, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी है कमाल की कि नहीं? बहुत। ठीक है। देख, वहां पर तुझे पूछता इंडस्ट्री में कि बताओ अच्छा, ये जो दुर्गापुर या भिलाई या राउरकेला है, किसकी हेल्प से लगाए थे? लेकिन यहाँ पर पूछेगा सेकेंड 5 ईयर प्लान में, सेकेंड 5 ईयर प्लान में 4 ऑप्शन दे देगा, राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई, ठीक है, या कोई और जो कि पावर प्लांट, टाटा स्टील पावर प्लांट, या जो कि तेरा जो जेआरडी टाटा वाला है, ठीक है, टिस्को, टिस्को, हाँ टिस्को, इनमें से किसे सेकेंड 5 ईयर प्लान के तहत लगाया गया था? तो ये सारी चीजें याद रखनी चाहिए। हाँ, और फिर या तो उसके साथ दे देगा मैच द फॉलोइंग, दुर्गापुर स्टील प्लांट, यूके, यूएसए, छत्तीसगढ़, राउरकेला, जर्मनी या यूएसएसआर, ठीक है, भिलाई, यूएसएसआर, जर्मनी या यूके, ठीक है, मैच द फॉलोइंग से दे देगा ये। बात समझ में आई? हाँ, तो सेकेंड 5 ईयर प्लान पे किस पर फोकस किया गया? हैवी इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री में हमने तीन तीन स्टील प्लांट लगाए हैं। कौन कौन से? दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई। अब देख, जब एक स्टील प्लांट लगता है ना, तो स्टील प्लांट में बहुत बड़े एरिया की जरूरत पड़ती है। एक एक गांव कितना बड़ा एरिया जरूरत पड़ती है, और जब बड़ा एरिया होगा तो रोजगार भी ज्यादा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलेगी। तो पूछेगा कि कौन से 5 ईयर प्लान में भारत में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिला था? सेकेंड 5 ईयर प्लान में भारत में सबसे ज्यादा क्या मिला? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट, भारत में सबसे ज्यादा क्या मिला? एम्प्लॉयमेंट। इसमें लगभग 10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला था। 10,000 people got employed, got employed। बात समझ में आई? तो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट कौन से 5 ईयर प्लान में? मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट सेकेंड 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान। क्या समझ में आया? ओके। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान किस मॉडल पर बेस्ड था? पीसी महल नोबिस, पीसी महल नोबिस, पीसी महल नोबिस। फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस मॉडल पे बेस्ड था? फर्स्ट 5 ईयर, आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट। एचडी क्या था? हेरोड और डोमर, हेरोड और डोमर, एचडी, ठीक है। सेकेंड 5 ईयर प्लान किस मॉडल पर बेस्ड था? बेस्ड ऑन विच मॉडल? पीसी महल नोबिस। इसका कब से कब तक के लिए था ये सेकेंड 5 ईयर प्लान? 1956 से 1961, 1956 से 1961। कौन कौन से हैवी इंडस्ट्री में कौन से 3 स्टील प्लांट लगाए गए? दुर्गा, रा से राउरकेला, भी से भिलाई, दुर्गापुर, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई, यानी डीएसपी, डीएसपी, आरएसपी, बीएसपी, डीएसपी, आरएसपी, बीएसपी। डीएसपी को किसकी हेल्प से लगाया गया था भारत में? ब्रिटेन। और आरएसपी को? जर्मनी। और बीएसपी को? सबसे अधिक एम्प्लॉयमेंट कौन से 5 ईयर प्लान में मिला? सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान एकदम बढ़िया याद हो गया। आगे बढ़ते हैं और थर्ड 5 ईयर प्लान की तरफ चलते हैं। थर्ड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान कब से कब तक रहेगा? यस, 1961 से लेकर के 1961, 5,
66, 66, ठीक है, 1961 से लेकर के 1966, ठीक है, 1966। अब देख, ये जो थर्ड ईयर प्लान था, थर्ड ईयर प्लान था, अब इसमें समझते हैं हम बात को। इसमें फोकस किस पर किया गया? तो इस पर फोकस किया गया इंडस्ट्री एज वेल एज एग्रीकल्चर। पहले इसका हम मॉडल समझ ले। मॉडल क्या था? मॉडल बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन देख, इसको याद रखना, एस एस सैंडी एंड एस सी सैंडी एंड चक्रवर्ती मॉडल। सैंडी एंड चक्रवर्ती मॉडल क्या याद रखेगी? सैंडी एंड चक्रवर्ती मॉडल बेस्ड ऑन सैंडी प्लस चक्रवर्ती मॉडल। सैंडी एंड चक्रवर्ती मॉडल। लेट मी शो यू कौन थे। एस चक्रवर्ती, इनका नाम जो था वो एस चक्रवर्ती था, एस चक्रवर्ती, इसलिए मैं सोचा था एस एस मॉडल बोलूं, लेकिन ठीक है, मुझे याद रखना है सैंडी एंड चक्रवर्ती मॉडल, ठीक है, सैंडी एंड चक्रवर्ती मॉडल। देख, इस पर फोकस क्या था? फोकस किस पर किया गया है? फोकस किया गया एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में कंसेप्ट आता है MSME, ठीक है, MSME के बारे में सुना है कि नहीं? हाँ, मिडल स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस, ठीक है, मिडल स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस, ये अलग से पढ़ना रहता है, यहाँ जस्ट समझने के लिए कि हाँ इस पे कौन सी इंडस्ट्री के बारे में बात करी गई, ठीक है। तो थर्ड 5 ईयर प्लान में किस पर फोकस किया गया? एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। लेकिन के पहले जो कि समझा देता हूं, अब एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया तो इसमें क्या हुआ? ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया तो इसमें आता है ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। इसी थर्ड ईयर प्लान में के लास्ट में, मतलब कि 1965 और 66 के आसपास आता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए क्या आया? ग्रीन रिवॉल्यूशन। देख, हरित क्रांति कहेगा कि भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर किसे कहते हैं? MS स्वामीनाथन, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के अगर हम फादर की बात करेंगे तो MS स्वामीनाथन। फादर इंडिया में MS स्वामीनाथन। लेकिन अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर वर्ल्ड में बात करेगी तो नॉर्मन बोरलॉग। वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। और कहेगा कि ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ड था ये किसने कॉइंड किया था? वर्ड यानी किसने दिया था? कॉइंड। भाई क्या नाम था, याद है कुछ? विलियम गॉड, ठीक है, विलियम गॉड। ये तीन चीज। भारत में अगर हम बात करें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन MS स्वामीनाथन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में
किसका यूज किया गया, तो हाई, HYV। देख, एक जब ऑप्शन देगा ना HYV, ये किससे रिलेटेड है, तो पहले ऑप्शन पे दिया रहेगा डिजीज। लोग क्या समझ लेंगे, HIV है, वाई जो कि गलती से प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो HIV और HYV में बहुत फर्क है, बात समझ में आ रहा है क्या। हाँ, तो इसमें यूज हुआ कैसे, सीड्स का यूज हुआ, सीड्स जो थे वो थे HYV, हाई यील्ड वैरायटी, हाई यील्ड वैरायटी, वैरायटी यानी कि ऐसे बीज जिनकी प्रोडक्शन क्षमता, कैपेबिलिटी बहुत अधिक हो। ठीक है, जो बीमारियों से अपने आप की रक्षा कर सकती हो, जिनमें फर्टिलाइजर की जरूरत बहुत कम पड़े। ठीक है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया गया। कहेगा ग्रीन रिवॉल्यूशन का सेंटर कौन बना, सेंटर, तो यूपी में एक जगह है शामली, शामली ग्रीन रिवॉल्यूशन का सेंटर बना, सेंटर, सेंटर कौन बना, शामली, कहाँ है, यूपी में। ठीक है, यूपी में, यूपी में शामली ग्रीन रिवॉल्यूशन का सेंटर बना, यानी वहीं से शुरू हुआ। और एक ग्रीन, कहेगा ग्रीन रिवॉल्यूशन बड़े पैमाने पर फैला कौन से स्टेट में, पंजाब और हरियाणा, मैक्सिमम बेनिफिट, बेनिफिट मिला पंजाब और हरियाणा को, पंजाब और हरियाणा को, पंजाब और हरियाणा, और यूपी का जो वेस्टर्न वाला सेक्शन है वहां पर। ठीक है, ओके, कहेगा कि इस ग्रीन रिवॉल्यूशन में किसका प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा, हाँ, प्रोडक्शन व्हीट का, गेहूं, व्हीट का प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा था। बाकी दलहन, तिलहन, इन सब का प्रोडक्शन घट गया था, या इन पर और जो ये था राइस वगैरह था, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। ठीक है, हाँ, व्हीट की कमी थी, हम व्हीट को इंपोर्ट करते थे यूएसए से, यूएसए हमें थर्ड क्वालिटी का व्हीट देता था, वो व्हीट जो वहां के सुअर भी नहीं खाते हैं, वो व्हीट को भारत में एक्सपोर्ट करता था। बात समझ में आई? हाँ, तो इस ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से भारत में व्हीट का प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन में राइस के प्रोडक्शन में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन दलहन और तिलहन के जो प्रोडक्शन थे वो घट गए थे। बात समझ में आई? ओके, इतना चीज क्लियर है। अब देख, ये जो थर्ड फाइव प्लान था ना, इन सब की प्लानिंग, जैसे कि 5 सालों में क्या क्या करना है, सब कुछ एकदम प्लान कर लिया गया था। ठीक है, लेकिन ये थर्ड फाइव ईयर प्लान पूरी तरीके से फेल्ड हो गया, थर्ड फाइव ईयर प्लान पूरी तरीके से क्या हो गया, फेल्ड हो गया। जैसे यू समझ कि तू 1 महीने तक का पूरा शेड्यूल तूने बना लिया। ठीक है, कि मुझे आज कितना तारीख है, जो है 19 तारीख है, आने वाले अगले 19 तारीख तक मुझे पूरा का पूरा इकोनॉमी खत्म कर देना है। इसी बीच क्या हो जाता है, तूने पढ़ाई स्टार्ट ही करी, तब से के जैसे 4 दिन 5 दिन बीता, तू बीमार हो गई। ठीक है, तू बीमार हुई, तो तू बीमार होकर थोड़ा सा ठीक हुई, तब से पता चला कि गांव में किसी की डेथ हो गई, लोग गांव चले गए, तू भी गांव चले गई। ठीक है, अब वहां से आ रही है तो पता चला कि घर में यहाँ पर किसी की डेथ हो जाती है, यानी ऐसे करते करते तेरा पूरा का पूरा जो 1 महीने का शेड्यूल था वो क्या हो गया, बर्बाद। अब यही चीज इसमें भी हुई है, 1961 से लेकर के 1966 के बीच में देख क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये थर्ड फाइव ईयर जो प्लान रहेगा वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा। ठीक है, सो हम समझते हैं रीजन, रीजन इसके लिए फेलिंग ऑफ फाइव ईयर प्लान।
ये थर्ड फायर प्लान, थर्ड फायर प्लान। कब से कब तक चलना था इसे, कब से कब तक कल प्लानिंग था इसमें? 1961 से 1966। अब देख एक एक चीजों को समझ। नंबर 1, जैसे ही देश अपने फाइव प्लान की तरफ बढ़ रहा था, 1962 में इंडिया चाइना वॉर हो गया। फर्स्ट 1962 में क्या होता है? इंडो चाइना वॉर, इंडो चाइना वॉर। इस वक्त प्रधानमंत्री कौन होते हैं? नेहरू। पीएम होते हैं नेहरू। और डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर यहाँ के थे वीके मेनन, वीके कृष्णा मेनन, कृष्णा मेनन। ये ये बंदा ना बहुत डरपोक था। जो डिफेंस मिनिस्टर था ना, वो बहुत डरपोक बंदा था। जब यहाँ देश में इंडो चाइना वॉर छिड़ी है, नेहरू जी नेपाल में है और ये डिफेंस मिनिस्टर लंदन में है। बात समझ में आ रही है? देश में क्या छिड़ी, पता नहीं क्या करने गया था वहां पे, लेकिन ये यहाँ देश में था नहीं। और कोई भी डिफेंस मिनिस्टर होगा, डिफेंस मिनिस्टर है, तो अगर ये खबर मिल रही कि देश में युद्ध चल रहा है तो उसको यहाँ आना चाहिए ना। ये भाई साहब लंदन में घूम रहे हैं, ठीक है, लंदन में घूम रहे थे। और तुझे पता है कि इंडो चाइना वॉर में चाइना ने हमारा अक्साई चीन का 30% एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर का कब्जा लिया, ठीक है। हाँ, तो 30% एरिया कब्जा लिया। और क्योंकि नेहरू जो थे, नेहरू उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, तो सारी की सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर गई? नेहरू के ऊपर, ठीक है। नेहरू के ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारी जाती है। ये नेहरू और के मेनन का बड़ा जबरदस्त जोड़ी था। क्या मैं दिखाता हूँ, ओके, के मेनन देख रहे हैं? ये है नेहरू जी और दूसरे ये के मेनन, वीके मेनन, के मेनन नहीं, के मेनन डालेगी तो एक्टर आता है, एक्टर है ना, वो बड़ा बढ़िया रोल करता है के मेनन। हाँ, ठीक है। और ये है नेहरू जी, तो इनकी जोड़ी मतलब जबरदस्त थी। लेकिन ये के मेनन, वीके मेनन जो था, ये कृष्णा मेनन बहुत डरपोक आदमी था। ये जब लड़ाई चल रही है 62 की यहाँ पर चाइना से, और ये कहाँ है? लंदन में है, बस, अरे इंग्लैंड में। बस समझ में। उसके बाद पहली घटना ये हुई, ये होने के बाद सारी की सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाती है? नेहरू के ऊपर। नेहरू के ऊपर जिम्मेदारी आती है। नेहरू 1964 में इनकी डेथ हो जाती है। हाँ, हार्ट अटैक से इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। डेथ, नेहरू डाइड, नेहरू डाइड कब? 1964, 27 मई 1964, 97 में 1964 डाइड, ठीक है। अब जब प्रधानमंत्री गए, जब प्रधानमंत्री गए तो देश को नए प्रधानमंत्री की जरूरत होगी। दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री, पीएम बनते हैं लाल बहादुर बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। जैसे ये पीएम बनते हैं 1965, 1965 में
1965 में दो घटनाएं होती हैं। एक, इंडिया पाकिस्तान वॉर, क्योंकि पाकिस्तान ने देखा कि चाइना ने इंडिया का इतना हिस्सा कब्जा लिया, इंडिया कुछ नहीं कर पाया, तो पाकिस्तान सोचा मैं भी अटैक करता हूं और इधर का सारा हिस्सा क्या करता हूं, कब्जा लेता हूं। ठीक है, उसने अटैक कर दिया और उसमें हमारी जो सैनिक थी वो लाहौर तक घुस गए। उसको खदेड़ करके, पाकिस्तान को खदेड़ के कहां तक घुस गए, लाहौर तक। अब कोई भी देश का आर्मी दूसरे देश में जब घुसता है तो बहुत सारे क्या होते हैं पता है, कि तेरे बहुत आदमी, बहुत सैनिक मरेंगे। अगर तू दूसरे देश में घुसेगी ना तो तेरे बहुत सैनिक मरेंगे, तब तू वहां जा करके पहुंचेगी। नहीं, देख, हाँ, हाँ लोग मरेंगे, तू ये देख ना, अभी देख तेरे को समझाता हूँ। देख, अभी दुनिया में किसके किसके बीच में वॉर चल रहा है, यूक्रेन और रसिया। देख, रसिया इतना बड़ा कंट्री और उसकी इतनी सेना, लेकिन इस छोटू सा रसिया यूक्रेन के अंदर घुसने के लिए उसके कितने हजारों सैनिक मर चुके हैं, हजारों सैनिक मर चुके हैं। वैसे ही भारत भारत से जब हमारे आर्मी यहाँ लाहौर तक पहुंचे ना, तो हमारे आर्मी, बहुत सारे आर्मी की डेथ हो चुकी थी। ठीक है, बहुत सारे आर्मी पर्सनल मारे जा चुके थे। पाकिस्तान ने हमारा बहुत छोटा सा एरिया कब्जाया था, इसलिए उसके कम आर्मी मरे हुए थे। ठीक है, उसके कम लोगों की मृत्यु हुई थी। अब इसमें क्या हो गया कि यहाँ पर ताशकंद, उज्बेकिस्तान में बुलाया गया किसको, लाल बहादुर शास्त्री को उज्बेकिस्तान में बुलाया गया और वहां पर एक समझौता हुआ। सारे जो ये थे, यूएस था, चाइना, या सब लोगों ने, आसपास के जो ब्रिटेन या यूरोप वाले थे, सबका प्रेशर आया कि तुम क्या करो, जहां थे अपने सैनिकों को वापस पीछे खींचो। समझ रही है। और इसके प्रेशर में आकर के लाल बहादुर शास्त्री ने यहाँ पर क्या किया, जो है साइन कर दिया, ताशकंद समझौता होता है। और ताशकंद समझौता के बाद लाल बहादुर शास्त्री जैसे वहां साइन करते हैं, इंडिया की मीडिया क्या कहती है, भारत के लाल ने देश को बेच दिया। और ये सदमा लाल बहादुर शास्त्री सह नहीं पाते हैं। और जस्ट दूसरे दिन ताशकंद समझौता होता है नॉर्मली 10 जनवरी 1966 को, और 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब इसमें कॉन्स्पेरेंसी बहुत सारी चलती है कि उनको जहर दिया गया था, क्योंकि उन्हें पता था एक ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर अगर हम किसी को जानते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने देश के सिवा कुछ नहीं किया, यानी अपने लिए ना कुछ बनाया, मतलब कहते हैं ना, निस्वार्थ जो देश की सेवा करे, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो दूसरे देशों को पता था कि अगर ये लाल बहादुर रहेंगे तो ये देश आगे बहुत ग्रोथ कर जाएगा, बेहतर है इन्हें मार डालो यहाँ। तो एक थ्योरी कहती है कि उनका जो भोजन वगैरह था, भोजन में पॉइजन दिया गया, उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने कोई भी जो कि सीबीआई या कुछ भी ऐसा जांच नहीं बैठाया इसके लिए। ये एक बहुत बड़ी भूल थी, या भूल कहो या साजिश कहो, जो कहो। ताशकंद फाइल के नाम से सीरीज भी बन चुकी है, हाँ मूवी जो भी है, ठीक है, वो बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 1966 में किसकी मृत्यु हो जाती है, लाल बहादुर शास्त्री की। अब समझ, इसको ध्यान से समझ। 1965, 1964 में कौन मरा, नेहरू जी की डेथ हो गई, नेहरू जी की डेथ हो गई। यानी हमने एक प्रधानमंत्री खो दिया। ये दूसरी झटका था देश को, नेहरू जी की डेथ होना, ये क्या था, दूसरा झटका था। ठीक है, देश को दूसरा झटका था। उसके बाद आते हम लोग देखते हैं 1965। 1965 में एक चीज हुई, हमने देखा इंडिया पाकिस्तान वॉर, इंडिया पाक वॉर। दूसरा चीज, भारत में भयानक सूखा पड़ गया, फेमाइन। ठीक है, भयानक सूखा पड़ गया, लोग खाने के लिए तरसने लगे, लोग खाने के लिए तरसने लगे। और 1966 में किसकी मृत्यु हो जाती है, लाल बहादुर शास्त्री। भारत को दूसरा बड़ा झटका, लाल बहादुर शास्त्री डाइड।
कब? 11 जनवरी 1966 1966। अब यहाँ समझ कि ताशकंद समझौता कब होता है उज्बेकिस्तान में? ताशकंद एग्रीमेंट एग्रीमेंट कहाँ है? उज्बेकिस्तान की कैपिटल, उज्बेकिस्तान की कैपिटल। एग्रीमेंट होता है कब? 10 जनवरी 1966। ये किस चीज को लेकर हुआ था? इंडिया पाकिस्तान वॉर को लेकर के, ठीक है, जिसमें सैनिकों को अपने पीछे खींचना था, ठीक है। अकॉर्डिंग अबाउट इंडो पाक वॉर, इंडो पाक वॉर। हम तो लाहौर तक घुस चुके थे, ठीक है, हम लाहौर तक घुसे थे, हमारी सबसे ज्यादा आर्मी पर्सनल की डेथ हुई थी। पाकिस्तान हमारा टुच्चू से एरिया कब्जाया हुआ था, उसके कुछ नहीं मरे थे। हम जब पीछे आए तो हमने अपना लैंड भी खो दिया जो कब्जाया था, और हमारे जो आर्मी पर्सनल मरे थे उनकी जिंदगी तो गई ही गई। ऊपर से इंडिया मीडियम ने क्या चिल्ला दिया? भारत के लाल ने किसे भेज दिया? भारत को भेज दिया, और उससे जो है लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। इतना समझ में आया? लाल बहादुर शास्त्री थे जिन्होंने देखा कि 1965 में भयानक सूखा पड़ा हुआ है और लोग खाने के लिए मर रहे हैं। 65 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं एक दिन का क्या रखूंगा? उपवास रखूंगा, ताकि एक दिन का जो राशन बचे। ऐसे पूरे देश में कहते हैं ना, मंडे को लोग नॉर्मली फास्ट रखते हैं, मंडे को लोग नॉर्मली फास्ट रखते हैं। उसके पीछे एक बड़ी वजह ये थी, लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने कहा था कि मैं सोमवार के दिन क्या रखूंगा? फास्ट रखूंगा। जिससे अगर पूरे देश में एक दिन लोग फास्ट रखेंगे तो एक दिन का खाना बचेगा, और उस एक दिन के खाने से बहुत लोगों की पेट भरी जा सकती है। बात समझ रहे? क्लियर नहीं हो रहा है क्या? हाँ तो तू हावड़ी है ना। फास्टिंग का मतलब खाना नहीं होता है, फास्टिंग का मतलब कि हम अपने मन को शांत कर रहे हैं कि ठीक है, एक दिन तक खाना नहीं खाऊंगी तो भी चल सकता है। हाँ, तो यहाँ पर उनका मोटो ये नहीं था, उनका मोटो ये था कि अगर पूरे देश में, सोचना, घर में तेरे 4 ही दिन का खाना बन पा रहा है, अगर एक दिन तेरे घर में सब भूखे रहे, ठीक है, नॉर्मली, या थोड़ा थोड़ा बहुत खाना खाए, तो 5वें दिन भी तेरे घर में खाना बन सकता है कि नहीं बन सकता है? राशन जो बचेगा बनेगा। तो वैसे ही सोचना, पूरे देश लेवल पर अगर इस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो देश में वहां हमारे सैनिक भूखे पेट लड़ रहे हैं, उस एक दिन का राशन सैनिकों को जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। इसलिए वहां पर उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। बात समझ में? उन्होंने नारा क्या दिया था? जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। क्योंकि किसान हमारे हमारे क्या है? अन्नदाता, और जवान हमारे संरक्षक। जवान अगर बॉर्डर पर नहीं रहेंगे तो देश टिक नहीं पाएगा, और किसान नहीं रहेंगे तो जवान वहां खड़े नहीं रह पाएंगे। भूखे पेट लड़ाई होती है क्या कहीं? नहीं होती है, ठीक है। तो ये थी, इसकी वजह से देख, दो दो तू एक एक फाइनेंशियल ईयर में, मतलब कि एक 5 साल के प्लानिंग में, जहां तेरा 61 से लेकर 66 के बीच में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, दो दो देश के करंट, कौन किसकी मृत्यु हो जाती है? प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु हो जाती है। देश में दो दो वॉर हो जाते हैं, देश में फेमाइन आ जाता है। पता है, ऐसे में तेरी प्लानिंग, जो तूने प्लान किया है, वो सक्सेस हो पाएगा? तो क्या ये थर्ड 5 ईयर प्लान था, ये सक्सेस हुआ? देश में तीसरा थर्ड 5 ईयर प्लान सक्सेस नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हुआ। बात समझ में आई? उसकी रीजन मैंने बता दी क्यों नहीं हुआ।
ये एरिया कब्जा लिया किसने? चाइना ने। कब? 1962 में। यहाँ से पाकिस्तान अटैक कर दिया था। कब? 5 में। और हम लोग कहाँ तक घुस चुके थे? यहाँ से लाहौर तक। बता, यहाँ तक का पूरा एरिया हमें छोड़ना पड़ा, नहीं तो आज ये पूरा का पूरा लाहौर बढ़िया एकदम, लाहौर अच्छा जगह है, वहां पर जो कि फर्टाइल लैंड है जो है। अरे प्रेशर की वजह से, इंटरनेशनल प्रेशर। क्योंकि इस मुद्दे को, ये जो है ना जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा जो ये लोगों ने पीओके करके रखा है, ये मुद्दे को जवाहरलाल नेहरू की सबसे बड़ी गलती थी। जब 1948 में वो लोग कब जाए ना, उसको वो उठाकर ले गए थे यूएनओ में। और यूएनओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां कोई मामला जाता है ना, वो सुलझने की बजाय उलझ जाता है। तो यूएनए में जाने की वजह से ये मामला अटका ही रह गया। इसलिए अब तू इस पर कुछ करेगी ना तो पूरी दुनिया जो कि मतलब को बुरा भला कहेगी, लेकिन ये धीरे धीरे ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे कश्मीर से 370 हट गया, वैसे पीओके भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, अगर ये जो इमरान खान रहा होता ना, 8-10 साल और प्रधानमंत्री रहता ना, तो पीओके ऑटोमेटिक हो जाता भारत का। वो तेरा क्या नाम है उसका, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है। थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में समझ में आया कि क्यों फेल्ड हुआ। ओके, अब देख, जैसे इतना सारा घटना देश में हो गया, इसके लिए आने वाले जो नेक्स्ट ईयर थे, 3 सालों तक देश के लिए कोई भी प्लान नहीं बना। अभी देश में सूखा पड़ा हुआ था, तो देश के लोगों को खाने की जरूरत थी। इसलिए लोगों ने चुप मार के कहा कि भैया किसी तरीके से खाने का इंतजाम हो जाए, देश में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाओ। ठीक है, बाकी 3 साल तक 1966 से लेकर के 1969 तक कोई भी प्लान नहीं बना, जिसको कहा जाता है प्लान हॉलीडे। प्लान हॉलीडे। तो पूछता है, प्लान हॉलीडे कब से कब तक था? प्लान हॉलीडे, ये पहला प्लान हॉलीडे था। बीच में एक बार और आएगा अभी कुछ साल बाद, प्लान हॉलीडे। प्लान हॉलीडे। प्लान हॉलीडे क्यों? क्योंकि इसके बीच में कोई भी प्लान नहीं बना है देश के लिए कि क्या करना है। कब से कब तक रहेगा? 1966 से लेकर के 1969 तक, 3 साल तक। ठीक है, और 3 ईयर, 3 साल तक देश के लिए कोई भी प्लान नहीं बना। बात समझ में आया? क्लियर है क्या? बोलना। ठीक है, प्लान हॉलीडे कब से कब तक था? हेलो, सुनाई दे रहा है? आवाज आ रही है क्या? हेलो, प्लान हॉलीडे कब से कब तक था? 66 से लेकर के 69। ठीक है, ये याद रखना। हमने कितने प्लान, 5 ईयर प्लान देख लिए। थर्ड 5 ईयर प्लान कंप्लीट हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला 5 ईयर प्लान कब से कब तक? 51 से 56। दूसरा 5 ईयर प्लान 56 से 61। तीसरा 66। और प्लान हॉलीडे, फर्स्ट प्लान हॉलीडे 66 से 69। इतना समझ में आया? पहला जो 5 ईयर प्लान था, कौन से मॉडल पे बेस्ड था? बेस्ड ऑन विच मॉडल? एच डी, एच डी, एच डी हेराल्ड डोवर। ठीक है, दूसरा पीसी महलनोबिस। तीसरा सैंडियन चक्रवर्ती, एस सी, सैंडियन चक्रवर्ती, सैंडियन चक्रवर्ती। पहले 5 ईयर प्लान पर फोकस, किस पे फोकस किया गया? एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। दूसरे 5 ईयर प्लान पे किस पे फोकस किया गया?
हैवी इंडस्ट्री। तीसरे 5 ईयर प्लान में किस पे फोकस किया गया? तीसरे 5 ईयर प्लान। थर्ड, इसमें किस पर फोकस किया गया था? इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर। क्या थर्ड 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल रहा? क्या थर्ड 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल? ठीक है, तो थर्ड 5 ईयर प्लान क्या सक्सेसफुल रहा? उसमें कितने प्रधानमंत्री की डेथ हो जाती है? तो कौन कौन से? जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री। जवाहरलाल नेहरू की मौत 1964 में हुई और शास्त्री जी की 1966 में। 1966 में शास्त्री जी ने 1965 में कौन सा नारा दिया था? जय जवान जय किसान। ये नारा क्यों दिया था, समझ में आ गया होगा। ओके, क्योंकि देश में एक तरफ पड़ी थी फेमाइन, सूखा, और दूसरी तरफ मारामारी चल रही थी पाकिस्तान के साथ। ठीक है, ओके। अब देख, जैसे ही 1966 में मृत्यु हो गई किसकी? जवाहरलाल नेहरू की, तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। बात समझ में आ गया इतना? तो इंदिरा गांधी वाली जो स्टोरी रहेगी वो लोग हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही।